एप्का का मौजूदा चार्टर ऑफ डिमांड जो मरकजी और सूबाई हुकूमत को पेश किया गया, इसके हसूल के लिए अब तक सरगोदा, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी में डिविजनल सतह पर एहतजाजी कन्वेंशन हो चुके हैं और बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर में कन्वेंशन होंगे और इसमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियां और तहरीक का आगाज किया जाएगा। मुलाजमीन एहतजाजी धरने जारी रखे हुए हैं और आइंदा भी जारी रहेंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब एप्का मलिक मुनव्वर इकबाल ने बातचीत करते हुए कहा, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एक ऐसी तंजीम है जिसने हमेशा सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ की तर्जुमानी की। इस वक्त भी हम बानी एप्का पाकिस्तान जनाब सैयद यार बुखारी साहब की सरपरस्ती में मरकज़ में जनाब हमारे मरकजी सदर जनाब बनारस खान जदूर साहब, जनरल सेक्रेटरी चौधरी खालिद जवेद सिंह साहब और इसी तरह पंजाब में हमारे सूबाई सदर जफर अली खान साहब, जनरल सेक्रेटरी सैयद तैयब रज़ा शाह साहब, हम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी सरकारी मुलाजमीन की हकूक़ की तर्जुमानी के लिए दिन रात कोशां हैं। हमने हुकूमत को जो इस साल बेशक की तरह इस साल जो हमने हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड दिया, उसमें सबसे पहला जो हमारा मसला था वो ये है कि गवर्नमेंट हमें हर साल 10-20% जो है वो अडा कर रिलीफ देती है, जो कि कानूनन नहीं है। तो हमने इस वक्त गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि जो हमारे 4 अडाक रिलीफ है उनको बुनियादी तनख्वाह में शामिल करके हमारे पे स्केल रिवाइज किए जाएं और महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस की रकम एक ऐसी रकम है जो तनख्वाहों से काटी जाती है, लेकिन जो आदमी फौत होता है सिर्फ उसको वो रकम वापस मिलती है। लेकिन क्योंकि स्टेट लाइफ की तरह आप देख लें, जो भी कोई पॉलिसी लेता है तो उसको वो जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसको वो रकम वापस दी जाती है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के साथ ये ज्यादती की जा रही है कि उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उसकी रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलती। हमने इसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमने केस किया और सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला हुआ। बलोचिस्तान में और सूबा सरहद में KPK जो है उसमें सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर यह दी जा रही है, लेकिन अभी तक पंजाब में सरहद पंजाब में और सिंध में और गिलगित बल्तिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इससे महरूम हैं। इसी तरह हाउस रेंट जो हमें मिलता है, जो सरकारी मुलाजमीन सरकारी क्वार्टरों में नहीं रहते, उनके लिए सरकारी कॉलोनी में मकान नहीं है, तो वो जो प्राइवेट जो लेते हैं मकान, उनके लिए जो हाउस रेंट है वो सिर्फ 967 रुपये मिलता है। तो 967 रुपये में आप ये देख लें कि 967 रुपये में इस वक्त इसी तरह जो पोस्टें हमारी अपग्रेडेशन से रह गई हैं वो हमें उनको अपग्रेड किया जाए। एक सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त एक तफरीक चल रही है कि एक ही दफ्तर में जो 17 स्केल के मुलाजमीन हैं, जो बाज़ पोस्टें हैं जिनमें AC हो गया, जिसमें कमिश्नर हो गया, जिनमें DC हो गया, जिनमें इंजीनियर, जो खास तबका है, उनको तनख्वाह के अलावा 150 गुना अलाउंस मिल रहा है। अगर उसकी लाख रुपए तनख्वाह है तो उसको 1.5 लाख रुपए जो है वो अलाउंस दिया जा रहा है। लेकिन जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जो सिविल सेक्रेटरीट से बाहर काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो इससे महरूम है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसको आप मानते हैं कि वो उसका जो भी इस फैसला करती है उस पर गवर्नमेंट पाबंद है उस पर अमल दरामद करने की, तो उस फैसले के मुताबिक हमें जो है यूटिलिटी अलाउंस जो है, हमारा एग्जीक्यूटिव अलाउंस है, टेक्निकल अलाउंस है, रिस्क अलाउंस जो है, ये पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन को बिला तफरीक एक जैसी दी जाए। हमारी जो ग्रेजुटी है, जो पेंशन, जो पूरी जिंदगी का हमारा सरमाया है, जो सरकारी मुलाजिम है उसको रिटायरमेंट पे उसकी तनख्वाहों से जो रकम काटी गई है वही वापस दी जाती है। लेकिन कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट हैं वो वजीर आजम साहब को ये गलत मशवरा दे रहे हैं कि आप ये ग्रेजुटी जो है या पेंशन है उस पर कट लगाएं। तो हमने इसकी पुरजोर मजम्मत की। हमने मुल्तान से यह सिलसिला शुरू किया है। 4 जुलाई को हमने मुल्तान में पहला कन्वेंशन किया, उसके बाद हमने 11 जुलाई को यहाँ पे सरगोदा में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया डिवीजन सतह पे। 18 जुलाई को हमने डेरा गाजी खान में कन्वेंशन किया, 25 को हमने रावलपिंडी में किया। इसी तरह 15 अगस्त को हम गुजरांवाला में और उसके बाद जो 22 अगस्त है उसको हम करेंगे फैसलाबाद में और 29 अगस्त को हम इंशाल्लाह ताला सहीवाल में करेंगे और 2 सितंबर को हमारा आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो पूरे पंजाब का हमारा 2 सितंबर को लाहौर में होगा। और 2 सितंबर तक अगर हमारी इन चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने गवर्नमेंट को, मरकजी गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को हमने पेश किया है, अगर उस पर पेश रफ्त ना की गई तो हम उसके मुताबिक आइंदा कला अमल तय करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे, हर जिले में DC ऑफिस के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और हर वो तरीका इख्तियार करेंगे जो हमें मजबूर करेगा, जो गवर्नमेंट में मजबूर कर रही है। हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें, हम सड़कों पे आए, लेकिन जब आप हमारा हक नहीं देंगे, एक ही कमरे में 2 मुलाजिम बैठे हैं, एक को आप 1.5 लाख रुपए अलाउंस दे रहे हैं, उसका स्केल भी बराबर है, लेकिन दूसरे मुलाजिम को आप उसके हक से महरूम कर रहे हैं, उसको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। तो जब आप एक जिला लेवल पर एक कमरे की हद तक
हर जगह पे ये तफरीक डालेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का ये वज़ीर आज़म साहब का मंशूर में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनका ये वादा था कि हम एक मंशूर था उनका कि एक पाकिस्तान में हम सबको मुसावी हकूक देंगे, लेकिन वो अपने ही किए गए वादे को अमली जामा नहीं पहना रहे, बल्कि बैरो कुरैशी ने एक ऐसा चक्कर चलाया है कि जितनी बैरो कुरैशी है जो खास तबका है उनको लाखों रुपए की मुराद से नवाजा जा रहा है, लेकिन जो आम तबका है उनकी तनख्वाहों में इस बजट में भी 1 रुपए का इजाफा नहीं किया जा रहा। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने वज़ीर आज़म से जो एक अवाम से मुंतखब होकर आए हैं और जितनी सूबाई असम्बलियाँ हैं, वज़राए आला हमारे हैं, वो हमसे वोटों हमारे ही वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, और सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो दिन रात उनकी पुलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए हम क्लैरिकल स्टाफ स्केल नंबर 1 से लेकर 17 तक की मुलाजिमीन हैं जो दिन रात जब भी सलाब हो, कोई भी ड्यूटी हो, पोलियो की मुहिम हो, कोई भी मुहिम हो, तो हम उनके शाना बशाना हर काम करने के लिए दिन रात कोशां हैं। तो हम अपने वज़ीर आज़म और अपने वज़ीर आला से अपना हक मांगते हैं। हम ये नहीं कहते हमें कोठी बंगले कारें दें, लेकिन हम ये कहते हैं कि मसावी हकूक जो हैं, अगर एक स्केल नंबर 1 का जो मुलाजिम है वो उसको पूरे पाकिस्तान में एक जैसे अलाउंसेस और एक जैसी तनख्वाह दी जाए। और इसी वजह से अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये जो नाइतफाक जो ये नाइंसाफी होगी तो ये हमें सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। यहाँ हम पहले भी पूरे डिवीजन लेवल पे कर रहे हैं, फिर हम पूरे पाकिस्तान में जिला लेवल पे दिल्ली कूचों में हम दबादा मस्त कलंद करने पर मजबूर होंगे। एप्का का मौजूदा चार्टर ऑफ डिमांड तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक जैसे पे स्केल्स और अलाउंसेस दिए जाएं, तमाम एडहॉक रिलीफ बुनियादी तनख्वाहों में शामिल करके पे स्केल रिवाइज किए जाएं और महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और आंदा भर्ती रेगुलर की बुनियाद पर की जाए। हाउस हायरिंग, रिक्विजिशन अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन को दिए जाएं। तमाम महकमा जात से खत्म की गई असामियां बहाल की जाएं और डाइनिंग कैड असामियों पर प्रमोशन की जाए। मेडिकल अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। डिविजनल प्रेसिडेंट एपिका मोहम्मद परवेज अख्तर चौधरी ने बातचीत करते हुए कहा, एप्का उस वक्त मार्ज़ वजूद में आई जब मुलाजमीन के मुंह पे फाइलें मारी जाती थी, अफसरान गालियां देते थे। तो सैयद हदायत यार बुखारी ने जब ये मामला देखे कि मुलाजमीन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, तो वो पहाड़ों से उतरे और उन्होंने पूरे मुल्क में एप्का के आबियारी की और उन्होंने हर ज़िले में जाकर यूनिट बनाए, डिवीज़न पे यूनिट बनाए। तो एप्का ने मुलाजमीन के जो हकूक़ थे वो लेकर दिए और जो उनके मसाइल थे उनको हल किया। सरगोदा डिवीज़न से भी एप्का बानिए एप्का में से मलिक जाकिर साहब, इशफाक अहमद जट साहब, राणा इम्तियाज़ साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी बहुत सी खिदमात की। और अब ये बेड़ा हमने उठाया है, मेरे साथ मलिक मुनव्वर साहब जो मरकज़ी नायब सदर हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। एप्का ने ज़िला सरगोदा में हमें तमाम डिपार्टमेंट को बिग सिटी लेकर दिया और इसी तरह अपग्रेडेशन कई दफ़ा हुई, पे स्केल रिवाइज हुए। यहाँ पर मकामी तौर पे भी हमने लोगों के मसाइल हल किए और अब तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट में हमारे यूनिट्स कायम हैं। बिजनेस न्यूज़